हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक डेरिवेशन लेकर आया हूं। अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले चालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका डेरिवेशन करवाए थे, ठीक है, चालक गोले के लिए। तो आज अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम डेरिवेशन करेंगे। तो देखते हैं अचालक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, देखो तीन स्थानों पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोले के कारण। पहला है आपका गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थर्ड पॉइंट है गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन तीन स्थानों पर इस गोले के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोस्तों बता दें आपको, चालक और अचालक में अंतर क्या होता है। जब चालक गोले का नाम ले तब जो आवेश होता है इस गोले के पूरे आयतन पर वितरित होता है। किसपे? आयतन पर। जैसे देखो यहां वितरित है। जब आपका अचालक गोले का नाम ले तब कहां आवेश उत्पन्न होता है, ये देखो, तब आवेश इस गोले के कहां होता है? परिध पर होता है। तो चालक गोले और अचालक गोले का ये अंतर है, ठीक। तो ध्यान देना, इससे आप परेशान मत होंगे, ठीक। अब देखिए आगे, अब हमें निकालना है। देखो ये जो अचालक गोला है, अचालक गोला आर त्रिज्या के है, कैपिटल आर त्रिज्या का है, ठीक है। इसके केंद्र से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इस अचालक गोले के अंदर एक बिंदु पी डैश हम मानेंगे जहां पर इस अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और इसके इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? निकालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस अचालक गोले की केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो आप लोग जानते हैं गॉस की प्रमेय के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो इस अचालक गोले के चारों ओर हम एक गोले का ना एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गोले का क्या कर लिए हम? कल्पना कर लिए, ठीक है। ये गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ को इस अचालक गोले के चारों ओर क्या कर लिए? कल्पना कर लिए। तो ध्यान देना दोस्तों, इस गोले के एक छोटा सा भाग लिए और हम देखते हैं इस छोटे से भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो छोटा सा भाग है, आप जानते हैं जो क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा में होगा, है ना। डीए हम क्या दिखाते हैं? डीए वेक्टर से। तो देखो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस आवेश से बाहर की ओर, माइनस आवेश से क्या? माइनस आवेश की ओर होता है। तो प्लस आवेश है तो क्या होगा? बाहर की ओर। ये है। तो यहां देखिए ई और पी वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच जो कोण है क्या है? 0 अंश है। तो 0 अंश देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण क्या हो? 0 अंश। तो उस बिंदु से सबसे अधिक वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है। तो यहां से सबसे अधिक वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, ठीक। तो आप देखिए, अब यहां यही लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव। तो बता दें क्षेत्रफल अवयव क्या होता है। क्षेत्रफल अवयव जो है आपका, एक बड़ा सा गोला है, उस बड़े से गोले के छोटा सा भाग अगर हम ले लेंगे तो उसी को कहेंगे क्षेत्रफल अवयव। तो देखो क्षेत्रफल अवयव जो है आपका, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स देखो, इस छोटा सा भाग क्या है? डीए है। तो इस डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा? छोटा ही होगा, अल्प ही होगा, है ना। तो डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डॉट वेक्टर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो आप जानते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। आप अगर हर वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले ये कैसे होता है आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो यहां एक बार और समझ लीजिए आप,
यदि आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसके स्थान पर ए बी कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो ध्यान देना, हर वीडियो में आपको बताया जाता है, तो आप अच्छे से इसे ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए, ये आपका डी ए फाई ए डी ए कॉस थीटा है, तो इसके अगर आगे हम बढ़ाएं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा का मान कितना है 0 है, तो यहां हो जाएगा आपका कितना ई डी ए। अब इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहां बचे कितना डी फाई ई बराबर कितना ई डी ए, है ना। अब इसके आगे हम देखेंगे, ये तो इस अल्प भाग के लिए है, किसके? इस अल्प भाग के लिए इतना वैद्युत फ्लक्स है। हम अब देखेंगे इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए आपका वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है आपका? इसके लिए होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा। देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नियत है, नियत के लिए हमें इंटीग्रेशन नहीं लगाना पड़ता, ठीक, क्योंकि ये ई जो है जितना इस बिंदु पर प्राप्त होगा उतना इस बिंदु पे इस गॉसियन पृष्ठ के चाहे इस गॉसियन पृष्ठ के परिधि पर चाहे जिस बिंदु पर आप ई का मान निकालेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर ई का मान क्या आएगा? समान आएगा। इसलिए ई का मान जो है क्या है? इसके प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो इसलिए क्या है? नियत है। तो जब नियत है तो इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से पहले कर देंगे, तो डी। तो ध्यान देना, आप जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर कितना होता है? एक्स होता है। तो उसी तरीके से यहां देखें, इसका हो जाएगा फाई ई, कितना? फाई ई। ये हो जाएगा आपका ई ऑलरेडी है, इसका मतलब होता है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्या? क्षेत्रफल, है ना। तो इस गॉसियन पृष्ठ क्या है? गोलाकार है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या है? आर है, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके आगे हम क्या करेंगे? देखो, इससे समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, किसके? गॉस की प्रमेय से। अब यहां गॉस की प्रमेय लग जाएगा, गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से। क्लियर? तो गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई बराबर लिखवाए थे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय में लिखवाया गया था। क्लियर? अब देखिए, ये से समीकरण हम 2 मानेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिए आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट क्या है? बराबर है, तो राइट वाला जो मान होगा आपस में क्या जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब तिरक गुणा कर दो, इसका हर एक मान करके हम तिरक गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपको कितना? ई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका इसमें गुणा हो जाएगा और क्यू का गुणा 1 में होगा तो क्यू होगा, क्यू प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ इस ई निकालना है, ई को प्राप्त करना है, तो ई बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान देना आप यहां से अच्छे से थोड़ा गणना है। यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लेंगे, ठीक। तो आपका हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान कितना? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? तो इसे आप लिख सकते हैं ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कितना? आर स्क्वायर। तो यही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ध्यान देना, ये क्या है? ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस अचालक गोले से आर दूरी पर कोई बिंदु P था, इसके बाहर कोई बिंदु P था, जहां में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप आप याद कर लिए।
अब हमें सेकेंड स्टेप याद करना है। क्या याद करना है? सेकेंड स्टेप। तो इसे आप बता लीजिए। तो हम देखते हैं सेकेंड में गोले के पृष्ठ पर, किसके? गोले के पृष्ठ पर हम देखते, या देखो गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालिए। अब दूसरा स्टेप है गोले के पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा, है ना। तो ध्यान देना, जैसे दोस्तों ये अचालक कोई गोला था, है ना। इस अचालक गोले की जो त्रिज्या थी कितना? r थी, कैपिटल R, और यहां से किसी बिंदु P पर r दूरी पर कोई बिंदु P था जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले। अब ये जो त्रिज्या थी, यहां से जो ये त्रिज्या r थी, अब ये त्रिज्या कितना हो गई? इस कैपिटल R के बराबर हो गई, ठीक है। वहां जो हम स्टेप निकाले थे आपको, वो निकाले थे, जानते हो, जब r का मान इसकी क्या है? कैपिटल R से क्या है? अधिक है। ये लिख लेना, वहां फर्स्ट स्टेप में आप यहां लिख लेना, r का मान जो है, स्मॉल r का मान कैपिटल R का मान यहाँ क्या है? अधिक है कैपिटल R से। क्लियर? और यहाँ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये r का मान जो है, r बराबर क्या? कैपिटल R, ठीक। ये जो अब यहाँ इसके पृष्ठ पे निकालेंगे तो ये दोनों कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो आप देखो, वो जो आप निकाले हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर निकाले अभी, उसे आप समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि समीकरण 2 तक माने हैं, तो उसे आप समीकरण कितना मान लेंगे? 3 मान लेंगे, तब आसानी से इसे हल कर सकते हैं। क्लियर? इसे आप समीकरण 3 वहां मान लेंगे। अब देखिए आप, अब लिखेंगे यहां समीकरण, किससे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या निकाले? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कितना? R स्क्वायर निकाले हैं। अब यहाँ देखो, ये जो स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर है, तो जहां आपका स्मॉल r है वहां कैपिटल R लिख देंगे। तो E बराबर आप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कितना? ये कितना हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इस अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, क्योंकि वहां जो त्रिज्या थी, ये बड़ी त्रिज्या थी, किससे? बड़े वाले R से। कैपिटल R से स्मॉल r क्या था? अधिक था। तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आप ये निकाले, जब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हैं, तब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर निकाले, ठीक। अब हम देखते हैं गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। क्लियर? अभी इसे उतार लीजिए आप इसे। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। अब इसके पहले गोले के जो अचालक आवेशित गोला है, इसके बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले। E बराबर कितना? E बराबर निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कितना? R स्क्वायर। और गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान कितना? कैपिटल R स्क्वायर। तो ये दो स्थितियां आप निकाल चुके हैं, है ना। अब यहाँ जो था, यहाँ स्मॉल r जो था कैपिटल R से क्या था? अधिक था, और यहाँ स्मॉल r जो है कैपिटल R से क्या है? बराबर है। और ये स्टेप पे क्या होगा? आपका जो कैपिटल R है स्मॉल r से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। यहाँ देखो, ये बड़ा, ये जो कैपिटल R है स्मॉल r से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तब हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आएगी ये देखेंगे, ठीक। देखो, अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये देखो, इस एक आपका अचालक गॉसियन पृष्ठ है। इस अचालक गॉसियन पृष्ठ के अंदर आप एक बिंदु P डैश ले लिए, तो हमें गॉस की प्रमेय के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये अचालक गोला है, अचालक, और इसके अंदर है एक हम गॉसियन पृष्ठ बना लिए। ये क्या है आपका? ये गॉसियन पृष्ठ बना लिए। ये देखो, एक बिंदु P डैश है जहां में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान देना बच्चों कि ये जो छोटा सा, देखो, ये छोटा सा भाग बनाए हैं, देखो, इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा खंड है जिसे हम कहेंगे क्षेत्रफल अवयव। तो देखो, ये क्षेत्रफल अवयव dx है, dA है, तो इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा यही होगा ना, dA वेक्टर। और देखो, ये प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगी? यही है ना।
तो ये चीज हमेशा ध्यान देना, इनके बीच कोण क्या है, 0 अंश है। जब कोण 0 अंश है तो आप क्या करेंगे, यही लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव जो आप इसके पहले किए, क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है आपका, डी फाई ई बराबर कितना, आप ऐसा करें ना, अच्छा सही है लिख देते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसे आप लिखेंगे कैसे, ए डी ए कॉस थीटा। तो इसका जो मान होगा, इसका मान अगर हम निकालेंगे cos 0 का मान रख करके तो हो जाएगा कितना, ई डी ए आएगा। ठीक, इतना ध्यान देना, इतना आएगा, है ना। इसके पहले आप करवा चुके हैं इसको। अब ध्यान देना, अब हम इस अंदर वाला जो गॉसियन पृष्ठ है, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है ये देख लेते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखते हैं क्या है। तो संपूर्ण के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो आप लिख सकते हैं होल इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर, ई आपका क्या है, नियत है, इसे होल इंटीग्रेशन से पहले कर लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, डी ए। आप जानते हैं ये हो जाएगा फाई ई, कितना, फाई ई। और ये आपका, अब यहां ध्यान दीजिए, ये इस गोले के लिए हम निकाल रहे हैं, किसके, इस गोले के लिए, इस गोले के लिए निकाल रहे हैं। तो इस गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ जो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि इस गोले के लिए ना अंदर हम गॉसियन पृष्ठ जो बनाए इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, तो इसे आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ तीन तक माने थे, अब इसे मान लेंगे समीकरण कितना, 4, समीकरण कितना, 4, 3 समीकरण 3 तक माने थे। अब हम यहाँ इसे मान लेंगे समीकरण कितना, 4 मान लेंगे। तो अब इसके आगे चलेंगे गॉस की प्रमेय से। कहां से, गॉस की प्रमेय से। आप गॉस की प्रमेय लगाएंगे यहां, तो गॉस की जो प्रमेय है, आप ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा एक बात और यहां ध्यान दीजिए, आपको बता दें, ये जो आपका अचालक आवेशित गोला है, इस पे एक समान आवेश जो है प्लस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू। और इसके अंदर जो गोला है ना, जो गॉसियन पृष्ठ बना है, इसके अंदर देखो समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। ये जो आवेश है समान रूप से क्यू डैश है, क्या है, क्यू डैश है। तो ध्यान देना, अभी तक जो आप निकाले थे, इसके पहले जो डेरिवेशन करे थे, उसमें जो गोले के अंदर हम वैद्युत क्षेत्र निकाले थे वो क्या थे, शून्य, क्योंकि उस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं था। जब कोई आवेश नहीं था तो उसमें से वैद्युत फ्लक्स होकर नहीं गुजरा, तब वहां वैद्युत क्षेत्रता क्या है, शून्य है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके देखो ये अचालक गोला है, तो इसके अंदर, अचालक गोले के अंदर जो गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं, इस गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत क्या है, आवेश है, क्या है, हम पूरे आवेश को, जो इसके अंदर जो पूरा आवेश है, उस पूरे आवेश को क्या मान लिए हैं, क्यू डैश, है ना। और इस अचालक जो आवेशित गोला है, इस पे जो आवेश एक समान रूप से वितरित है, वो क्या है, प्लस क्यू है ना, यहाँ प्लस क्यू डैश है, ये ध्यान देना। अब हमें तो वहां तो देखो क्यू का मान निकाले थे, यहाँ हमें क्यू डैश का मान निकालना पड़ेगा। क्यू डैश का मान कैसे निकाला जाता है ये आपको सिखाएंगे। ठीक, तो ध्यान देना, ये आपका गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो होता है आपका कितना, फाई ई बराबर क्यू डैश अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या है, क्योंकि इसमें जो आवेश है एक समान रूप से जो आवेश वितरित है वो क्या है, क्यू डैश है। तो फाई ई बराबर क्या है, क्यू डैश अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब आपको बता दें कैसे, ये समीकरण 4 था, तो ये समीकरण हम मान लेंगे कितना, 5 मान लेंगे, कितना, समीकरण 5। अब ध्यान देना, यहां हमें
इस क्यू डैश का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जैसे 4 कलम का मूल्य कितना, 4 कलम का मूल्य अगर 20 रुपए है तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, 5 होगा। अगर 1 कलम का मूल्य निकालिए तो चाहे जितने कलम का मूल्य निकाले आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेम उसी पर आधारित है ये। आप अगर देखें, हम देखते हैं ये जो आवेश है, क्यू आवेश है, इस अचालक गोले के पूरे आयतन पर वितरित है। क्या है, पूरे आयतन पर वितरित है। तो हम लिखेंगे चूंकि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में वितरित आवेश क्या है, वितरित आवेश आपका क्या है, क्यू है। ये ध्यान देना, ये जो आपका पूरा अचालक गोला है, इस अचालक गोला में जो आवेश है पूरे आयतन के बराबर वितरित है ना। तो एकांक आयतन में हम देखते हैं, एकांक आयतन में कितना है, एकांक आयतन में इसी अचालक गोले के एकांक आयतन में कितना वितरित आवेश है, कितना है, क्यू डैश बराबर सॉरी कितना हो जाएगा, क्यू अपान कितना 4/3 पाई आर क्यूब, इतना हो जाएगा। क्योंकि भाग कर देंगे तो हमें 1 का मान निकल जाएगा। अब देखो, यदि हमें इस पूरे का जो क्या कहती आवेश है क्यू है और इसके एकांक भाग के लिए क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब है, तो हम इस भाग के अगर निकाले, इस भाग का अगर आवेश निकाले तो क्या करेंगे, अगर इतने का अगर हम देखें क्या है, इतने का अगर हम आवेश देखें और इतने का आयतन कितना है, इतने का आयतन के बराबर क्या होगा, आवेश होगा। तो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर आयतन में वितरित आवेश, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत जितना आवेश होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये क्यूब बटे कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब पाई 4/3 पाई क्यूब 4/3 पाई से पाई कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, ये देखिए ये पूरा कट गया तो आपका हो जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कितना कैपिटल आर क्यूब, ये बचेगा आपका। ये कितना है, क्यू डैश के बराबर है, किसके बराबर, क्यू डैश के बराबर, क्योंकि इसमें जो आवेश है क्यू डैश बराबर इतना आवेश है, ये ध्यान देना, इतना आवेश उत्पन्न है। अब इसके आगे हम हल करेंगे, इसी क्यू डैश का मान आप यहां रख देंगे, इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम हल कराते हैं। अब यहां देखिए, अब इस क्यू डैश का मान आप यहां लिखेंगे, क्यू डैश का मान, अच्छा इसे हम मिटा देते हैं। अब इसे मिटा दें तो ध्यान दीजिए, इस क्यू डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, क्यू डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो क्यू डैश का मान कितना है आपका, देखो फाई ई बराबर कितना आपका क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो इसे आगे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा फाई ई बराबर, अब ये ऊपर जाएगा आपका, देखो इतना हो गया। अब इसके नीचे एक हर मान के देखो, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा कितना फाई ई बराबर क्यू आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा इस कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा। इसे समीकरण आप चाहे मान लीजिए 6, समीकरण कितना 6। अब समीकरण देखो, समीकरण 6 और 4 से कहां चलेंगे, समीकरण 6 और 4 से, समीकरण 6 और समीकरण 4 से, तो समीकरण देखो ये क्या है और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हो जाएगा कितना क्यू आर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर क्यू बराबर ये आपका हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। इसके आगे आप हल करेंगे, देखो इसके आगे हम हल करते हैं, इसके आगे हल करेंगे तो आपका देखो ई का मान निकालना है, कितने का, ई का मान। जब ई का मान निकालेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा आपको कितना, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू ध्यान देना एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बराबर, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू आर स्मॉल आर क्यूब, ठीक। अब देखो ई का मान अगर निकालना है तो आप देखो ये पूरा भाग के रूप में कर देंगे, तो जाएगा क्यू आर क्यूब अपान, देखो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे 4 पाई के साथ कर देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर क्यूब। तो ई बराबर देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका एक आर बचेगा, है ना, तो हो जाएगा कितना क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक। तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपान स्मॉल आर क्यूब। तो ये है आपका आवेशित गोले के अंदर किसी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इस वीडियो से आपका ये जो आपका पूरा चैप्टर है खत्म कर देंगे यहाँ से। अब इसके बाद आपको इस जितने भी सूत्र आपको हल करवाए हैं, जितने भी डेरिवेशन करवाए हैं, सभी पर आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स में आपको 2 बुकें आपको चूज करेंगे। फर्स्ट आपका एनसीईआरटी आप लेंगे और कुमार मित्तल, सब में से एक तरफ से जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे एक तरफ से करवाते जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।